कर दिया हमने। आज हम लोग को यहाँ पर देखना था सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, है ना, इंस्टॉलिंग एंड अपडेट सॉफ्टवेयर पैकेजेस। ठीक है, तो यहाँ पर हल्ला मत करो, अब उसको यहाँ पर लगेगा VIM RPM। यहाँ पर लिनक्स के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं और सॉफ्टवेयर इज फाउंड इन RPM। सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो है .rpm एक्सटेंशन पे मिलते हैं। यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है, जैसे एक एग्जांपल के रूप में आप समझिए, जो भी सॉफ्टवेयर मिले, जैसे मेरे पास एक बाइंड करके सॉफ्टवेयर है, तो बाइंड -3.10 -10.0.1 -i386.rpm। पूरा सॉफ्टवेयर जो है कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, जिसमें कि सबसे पहला जो है, जैसे बाइंड हो गया, तो बाइंड को बोलेंगे पैकेज नेम आपका 3.10, ये हो गया आपका वर्जन, और 10.0.1 ये हो गया आपका रिलीज, और i386 ये हो गया आपका आर्किटेक्चर। ठीक है, उसके बाद है r.rpm एक्सटेंशन हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पर कई बार देखोगे कि आर्किटेक्चर में आपको लिखा हुआ रहता है नो ARCH। नो आर का मतलब होता है कि ये सॉफ्टवेयर किसी भी आर्किटेक्चर के साथ काम करेगा। दैट मीन्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बीट का हो या 32 बीट का हो, दोनों के साथ ये काम कर जाएगा। तो वो होता है नो आर्क, मतलब कोई कांस्टेंट आर्किटेक्चर की जरूरत नहीं है। अगर आपका यहाँ पर लिख दिया x86_64, दैट मीन्स की सपोर्ट 64 बीट। ठीक है, 64 बीट सपोर्टिंग है वो सिर्फ 64 बीट वाले ओएस के साथ ही जाएगा, चलेगा, 32 के साथ नहीं चलेगा। समझ में आई बात? ठीक है सर, है ना। तो ये आपका मेन इसका पहचान हो गया। अब इसके दो मेन काम है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। सबसे पहला काम हो गया सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। इसके लिए आपको कमांड यूज करना होता है RPM। यार तो इस चीजों में ना तुम लोग को ना हमको बहुत तकलीफ होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। जब शुरू करेंगे ना तब शुरू हो जाओगे तुम लोग। RPM स्पेस -i, उसके बाद फिर पैकेज का नाम, जैसे जो भी पैकेज है, बाइंड है -3.10 -10.0.1 -i386 जो भी है .rpm, यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर आई का मतलब होता है इंस्टॉल करना,
राइट। ये जो ऑप्शन हम लोग आई यूज कर रहे हैं इसका मतलब है इंस्टॉल करना। तो अगर आप इससे नहीं करते हैं, मुझे इंस्टॉलेशन की पूरी वेरिफिकेशन भी चाहिए, तो मैं लिखूंगा rpm-ivh, ठीक है। और फिर उसके बाद जो भी है बाइंड डॉट 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 समथिंग पूरा आरपीएम, तो ये पूरा लिखना पड़ता है आपको। यहाँ पर आई मतलब इंस्टॉल, वी मतलब वर्बोज, एच का मतलब हैज मोड, हैज मतलब हैज के रूप में आपको फॉर्मेट दिखाएगा कि हाँ कितना इंस्टॉल हो गया। तो ये आपका मेन है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का प्रोसीजर। अगर कई बार ऐसा होता है कि इससे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा है और कोई डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पर rpm-ivh फिर बाइंड rpm, यहाँ पर हाइफन नो डिप्स लगा दो। नो डिप्स लगाने का मतलब होता है कि बाइंड जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रही है करना है, इसके लिए जो भी डिपेंडेंसी आपको नीड है वो डिपेंडेंसी को इग्नोर कीजिए और विदाउट डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए। मतलब विदाउट डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, ठीक है। तो ये आपका एनी हाउ इंस्टॉल तो कर देगा, लेकिन ये गारंटी नहीं होता है कि हाँ ये सॉफ्टवेयर काम ही करता है, क्योंकि जो डिपेंडेंसी नीड होती है कई बार उसकी ज़रूरत पड़ जाती है ना। विदाउट उसके आपका प्रॉपर जो है फंक्शन नहीं करता है, तो डिपेंडेंसी रिजॉल्व करना सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात होती है, ठीक है। ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का मेन प्रोसीजर। उसके बाद इसका दूसरा जो टास्क होता है सॉफ्टवेयर क्वेरी। क्वेरी, सॉफ्टवेयर क्वेरी का मतलब पता करना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है या नहीं है। इसके लिए rpm-q और फिर जो भी पैकेज का नाम है वो पैकेज का नाम, सिर्फ पैकेज का नाम डालना होता है, दैट इज अ पैकेज नेम, ठीक है। तो ये आपका क्वेरी। अच्छा, आपके पास टोटल कितना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, अगर आप देखना चाहते हो rpm-qa लिख के एंटर मार दो, वो टोटल पैकेज बता देगा। टोटल इंस्टॉल्ड पैकेज सो, है ना। और अगर इसको काउंटिंग में लेना चाहते हो नंबर में, तो rpm-qa wc-l कर दोगे, तो ये टोटल नंबर में बता देगा कि कितना पैकेज इंस्टॉल्ड है। अगर पूरे डिस्क में से क्वेरी करना है तो rpm-qa फिर पैकेज का नाम, है ना, पूरे डिस्क से सर्च करेगा, राइट। और अगर बाइंड और बाइंड से रिलेटेड जितने भी rpm पैकेज है वो सब ढूंढना है, चाहे वो yp बाइंड हो, चाहे बाइंड यूटिल्स हो, मतलब बाइंड वर्ड आना चाहिए, आगे पीछे कुछ भी हो वो सब मुझे दिखाओ। तो rpm-qa पाइप ग्रेप और फिर पैकेज का नाम, ठीक है। तो ये बाइंड से रिलेटेड जिस जिस पैकेज में बाइंड वर्ड आएगा, चाहे वो yp बाइंड है तो उसमें देखो बाइंड से पहले yp आ रहा है, बाइंड यूटिल्स है मतलब बाइंड के बाद यूटिल्स आ रहा है, तो वो सब दिखाएगा। अगर हम ये ऊपर वाला सिर्फ ढूंढेंगे ना इससे, तो सिर्फ बाइंड का पैकेज ढूंढेगा, yp बाइंड नहीं ढूंढेगा, बाइंड यूटिल्स नहीं ढूंढेगा, बाइंड ch रूट नहीं ढूंढेगा। तो ये जो है सिर्फ वो पैकेज ढूंढेगा जो बाइंड है बस, उसके आगे पीछे कुछ भी है तो उसको नहीं ढूंढेगा। मेरे वर्ड हमारा हेलो निखिल, हेलो निखिल, हाँ सर। है ना। तो ये समझ में आ गया सॉफ्टवेयर क्वेरी करने का तरीका। अच्छा, इसमें भी आपका एक और तरीका होता है, जैसे क्वेरी करना है, अब मुझे ये जानना है कि कोई फाइल बनी है या कोई कमांड है, तो उस फाइल का क्रिएट करने के पीछे कौन सा पैकेज रिक्वायर्ड होता है। तो rpm-qf क्वेरी ऑफ फाइल, ठीक है, क्वेरी ऑफ फाइल और फिर फाइल का नाम जैसे etc fs टैब आपने दे दिया,
तो ये बोलेगा कि एफएस टैब फाइल को क्रिएट करने में कौन सा आरपीएम पैकेज रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये होता है क्वेरी ऑन फाइल। इसके बाद अगर किसी सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है कि वो इंस्टॉल होके क्या काम करता है, QA बाइंड लगा के लास्ट में -i लगा दो। -i का मतलब होता है शो द इंफॉर्मेशन, मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन दिखाओ कि इस बाइंड पैकेज का काम क्या है, डिटेल बता देगा इसके बारे में, है ना। ऐसे ही आप अगर ये चेक करना चाहते हो कि ये पैकेज इंस्टॉल होके कहाँ कहाँ अपनी फाइल बनाया, तो -l लगा दो। l का मतलब शो द लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन द पैकेज इंस्टॉल्ड, होकर के कौन कौन सी फाइल बनाया, किस किस नाम से डायरेक्टरी बनाया, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर बता देगा। क्या काल फैला रहा तुम इसको। ठीक है, उसके बाद तीसरा होता है आपका रिमूव आरपीएम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो रिमूव करने के लिए इसका कमांड होता है RPM-E और सीधा पैकेज का नाम खाली डाल दो, बस ये पैकेज रिमूव कर देगा। और अगर गलती से ये रिमूव नहीं हो रहा है तो डिपेंडेंसी डाल दो यहाँ पर RPM-E bind -no dips। ठीक है, तो नो डिप्स डाल दिया, मतलब बाइंड की डिपेंडेंसी पैकेज हमको डिलीट नहीं करना है, जो है वो विदाउट डिपेंडेंसी आप पैकेज को डिलीट कर दो। तो ये सारे पैकेज को इंस्टॉल करना, क्वेरी करना, रिमूव करना, ये सब इसका बेसिक टास्क होता है। ठीक है, ये इसका मेन रोल हुआ। यहाँ तक समझ में आ गया ना, ये सब यूज करना हम लोगों को। आइए इसको एक प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं। तो थोड़ा बोलिए, बैकग्राउंड में थोड़ा सा ना डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ, अच्छा एक मिनट यार, थोड़ी देर के लिए ना हम करो ना यार, बार बार कंप्लेन कर रहा है, बैकग्राउंड आवाज आ रहा है। शांत से रह के काम नहीं करवा सकते हो क्या? ठीक है, हेलो। हाँ सर। ओके, सब ठीक है ना अभी? हाँ एक्चुअली सर आप बोल रहे थे ना, बीच में मिक्स हो जाती है आवाज। हाँ, वो मिक्सिंग हो ही जाती है यार आवाज तो का। कम आती है समझ में। चलो ठीक, नहीं आएगी आवाज। यहाँ से हम लोग यहाँ पर सबसे पहले चीज देख लेते हैं कि हमारा जो देखो ये डीवीडी है, ISO इमेज है, वो देखो यहाँ पर मेरा माउंटेड है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर CD करके /run मीडिया रूट के अंदर CentOS में चले जाओ। यहाँ पर देखोगे CentOS या जो भी पैकेज है, फोल्डर है, उसके अंदर आप देखोगे तो ये पैकेजेस नाम से फाइल है या फोल्डर जो भी मिलेगा, उसके अंदर यहाँ पर देखो सारे RPM पैकेज अवेलेबल हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, जस्ट लाइक CRPM-IVH मैंने यहाँ पर डाल दिया, बाइंड, और कोई भी वर्जन ले लो 9 पॉइंट समथिंग, ये लो। ये देखो क्या बोल रहा है कि इसको इंस्टॉल डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए आपको डिपेंडेंसी की ज़रूरत है। तो हम विदाउट डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पर कोई दूसरी पैकेज लेते हैं, जैसे मान लो Nmap, ठीक है, Nmap 6, देखो ये इंस्टॉल कर दिया आपका, है ना। अगर अब इसको क्वेरी करना है तो RPM-QA Nmap, ये पैकेज इंस्टॉल्ड है, दिखा दिया ये। अगर इसके बारे में जानना है तो लास्ट में -i लगा दोगे, तो इसकी डिस्क्रिप्शन बता देगा कि इस पैकेज का काम क्या है। ठीक है, इस पैकेज का काम क्या है, ये पूरी डिस्क्रिप्शन दिखा देगा।
अगर इसके साथ आपने -l लगा दिया तो ये लिस्ट बताएगा कि ये पैकेज इंस्टॉल होके कौन कौन से नाम से कहाँ कहाँ फाइल बनाया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो पूरा। तो ये सब विशेष जानकारी होती है लिस्टिंग करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर अगर ये पैकेज रिमूव करना है तो rpm-e और यहाँ पर nmap सीधा एंटर मार दो, पैकेज रिमूव हो गया। अब आप इसको क्वेरी करके देखो तो ये इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, तो हट गया ये सारी चीज़ें। तो ऐसे लेकर के आप कोई भी पैकेज लेते हो rpm-qf जैसे /etc fstat, तो बोलता है कि सेटअप नाम का rpm पैकेज डालोगे तो ये आपका फाइल क्रिएट करता है। उसी तरह से अगर कोई कमांड है जैसे usr sbin यूजर ऐड, ये कमांड चलाया तो बोलता है कि शैडो यूटिल्स इस नाम का rpm पैकेज डालिएगा तो यूजर ऐड के नाम से जो कमांड क्रिएट होता है वो जनरेट हो जाएगा। तो ये सब कुछ रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर पैकेज सर्च करने के लिए। ठीक है, ये हो गया एक। दूसरी चीज होती है, जैसे आप यहाँ पर आ जाओ 8 में, तो यहाँ आप जब देखोगे df-h तो इसमें cd के अंदर हम लोगों ने सारा rpm पैकेज डाल के रखा है। यहाँ पर 2 फोल्डर मिलेंगे, जो rhl8 है या CentOS 8 जो भी रहेगा, उसमें एक ऐप स्ट्रीम मिलता है, एक बेस ओएस मिलता है। इन दोनों में आपको rpm पैकेज अवेलेबल होते हैं। ठीक है, यहाँ से ls ऐप स्ट्रीम के अंदर पैकेजेस, ये देखो ये सारे rpm अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, तो वैसे ही आपके पास जैसे ऐप स्ट्रीम में है वैसे ही बेस ओएस में भी होता है। तो ये सारे आपके rpm के थ्रू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए तरीके होते हैं। अब इसमें एक चीज होती है, जस्ट लाइक सी, rpm से तो समझ में आ गया। अब इस rpm के कंपैरिजन में दूसरा एक तरीका होता है यम। यम से भी दिस इज यूज टू ऑनलाइन और ऑफलाइन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन इन लिनक्स। ठीक है, आज के डेट में यम के साथ एक एडिशनल पैकेज और आता है DNF। ठीक है, DNF के थ्रू भी आप चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो। तो ऑनलाइन ऑफलाइन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं यम इज वर्क ऑन बेस ऑफ repository, है ना। repository is a collective database information of all rpm पैकेज। हमारे पास जितने भी rpm पैकेज होते हैं उन सारे पैकेज का एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन एक डायरेक्टरी के अंदर रखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेपोजिटरी। अब इसी रेपोजिटरी को रीड करके आपका यम काम करता है, पैकेज को डाउनलोड करना, सर्च करना, इंस्टॉल करना, ये सारा काम आपका रेपोजिटरी बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें अब आज के डेट में मोस्ट प्रोबेबली आपका जो रेपोजिटरी है वो सब बना ही रहता है। ठीक है, उसके बाद ये चीज को देख लो, यहाँ पर जैसे ये पैकेज है CD, इसमें जा करके ऐप स्ट्रीम में आप जाओगे, ls रेपोजिटरी, देखो ये रेपोजिटरी होता है, हर एक के साथ आपको बाय डिफॉल्ट बनी हुई रहती है आज के डेट में। ठीक है, तो हमें कुछ करना नहीं है,
यम बनाने के लिए बहुत ही सिंपल सा टास्क होता है। आप जो भी आईएसओ इमेज है उसको आप माउंट कर लो कहीं भी। जैसे मैंने अपना आईएसओ इमेज डेव SR0, ये जो डेव SR0 है, इसको मैंने माउंट करके /cd में रख दिया है। ठीक है, और फिर इसकी जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है उसमें आप चले जाओ, etc यम के लिए etc के अंदर yum.repos.d में। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे तो ये देखो यहाँ पर आपका एक server.repo नाम से एक फाइल है, ये देखो, ये मैंने खुद बनाया है अपने से। ठीक है, server.repo, यहाँ पर जा करके कुछ भी नाम दे दो, कोई जरूरी नहीं है कि आप server.repo ही लिखो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दो, बट एक्सटेंशन .repo ही रखिएगा। और यहाँ पर जा करके हमने यहाँ पर URL डिफाइन कर दिया। ये सबसे टॉप में आता है आपका रेपोजिटरी नेम, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर हम ऐप स्ट्रीम लिखें, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हो। नेम, लेकिन ये ऐप स्ट्रीम जो भी डाल रहे हो ये सब आप जो रेपोजिटरी है वो आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, फिर नेम अपना जो भी मन करे डाल दीजिए। बेस यूआरएल मेन इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका सही होना चाहिए। हमने चूंकि कोई HTTP प्रोटोकॉल यूज नहीं किया, लोकल इंस्टॉल कर रहे हैं लोकल मशीन के लिए, इसलिए हमने यहाँ पर फाइल इंडिकेट किया है। अगर आपका रिमोट से होता है, जैसे इंटरनेट से उठा रहा है कोई पैकेज, तो यहाँ पर HTTP URL बना होता है। तो अगर आप जैसे एग्जाम में भी आता है तो ये कॉन्फ़िगर करने के लिए आता है ये यम, तो आपको यही दो चीज कॉन्फ़िगर करनी होती है, जिसमें कि बेस यूआरएल जो लिखते हैं हम file://cd/f उसके जगह पे वहां पर वो यूआरएल दिया हुआ रहता है, बस उसी को उठा के कॉपी पेस्ट कर दीजिए या टाइप कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आता है जीपीजी चेक। यहाँ पर कोई भी की सर्टिफिकेट अप्रूवल नहीं मांगा जाएगा कि हाँ ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल डाउनलोड होने से पहले की वेरिफिकेशन करें।